सुशील जी कह रहे हैं कि सर CESE में अगर एंट्री ली जाए 167.5 पर, इसका टारगेट 180 रुपये हो सकता है क्या? और दूसरा क्यूमिंस इंडिया ये पूछ रहे हैं सर कि एंट्री इसकी 5040 पर अगर है तो टारगेट इसमें 5500 के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं क्या? CESE और क्यूमिंस इंडिया नहीं, सीएससी के हिसाब से टारगेट 180 के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मीनवेल आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमने शायद लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, थोड़ा स्टॉप लॉस नियर बाई 145 148 रखेंगे, और अपसाइड में पहला टारगेट मेरे हिसाब से 184 तक की रेंज दिखा सकते हैं। 184 के ऊपर निकला तो 195 तक भी इसमें दिखा सकता है। मिनरल क्यूमिंस की बात करें तो क्यूमिंस अभी के हिसाब से टेक्निकली सेटअप जो पॉजिटिव है, 5380 तक की रेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला टारगेट जो रहेगा 5240 के करीब रहेगा, 5240 के ऊपर निकलते हैं तो 5380 तक। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ ना सर, जो अगला सवाल हमें मिला है वो है अशोक देवनाथ जी का। ये कह रहे हैं कि एक तो रत्नवीर प्रिसिशन 500 शेयर इनके पास है सर 145 के प्राइस पर। इसका कह रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? 155 टू 156 जोन में फ्रेश बाइंग करना चाहता हूँ मैं, ये कह रहे हैं। DI दर्शना मितेश चौथानी बॉट। अच्छा, कुछ नया एक और शेयर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कुछ टाइपो एरर है इसमें। रत्नवीर प्रिसिशन बताइए सर, 145 पे लिया हुआ है इन्होंने। नहीं, यहाँ से अगर आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्गर टर्म है तो ये 180 से 185 की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। मीनवेल स्टॉप लॉस 150 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे भी स्पेंड करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मार्केट के अंदर मोमेंटम थोड़ा ठीक होगा तो ये 180 190 की रेंज आपको आराम से दिख सकता ओके। संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि प्लीज आस्क इफ यू हैव टू चूज वन अमंग NMDC, E2E एंड JSW इंफ्रा। सर तीन में से एक चुनना है कह रहे हैं। NMDC, E2E नेटवर्क्स और JSW इंफ्रा, 3 से 5 साल के लिए इनको निवेश करना है। तो कह रहे हैं कि सर आपकी पिक क्या होगी और क्यों आप ये रिकमेंड करेंगे? है। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि इनका सवाल एकदम ही असमंजस वाला है, और मेरी पिक इसमें से एक भी ऐसे तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर अमोंग आपको इनमें से थोड़ी सी सेफेस्ट बेट में जाना है, और आपको जैसा जैसा रिस्क एपेटाइट लोगे उस हिसाब से आपका शेयर का पिकअप होता है। लेकिन अगर एनएमडीसी देखेंगे तो यहाँ से भी प्लेस वैल्यू प्लेस्ड ठीक है, काफी दिनों के बाद में ब्रेकआउट भी मिला है, तो ये लेवल से थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ से स्टॉप लॉस 82 का बनेगा, अपर साइड में 94 100 110 ये रेंज जो है एनएमडीसी में देखने को मिल सकती है। वैल्यू वाइज भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, और अट्रैक्टिव भी है, बाकी सारी चीजें भी। तो मेरे सबसे एनएमडीसी ठीक है, और एनएमडीसी को पिक किया जा सकता है। बाकी काउंटर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी अपनी जगह पे अच्छा है, उसमें भी एक अपसाइड मोमेंटम 340 350 तक की रेंज, उसमें भी अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। मीनवेल स्टॉप लॉस अगर आपका मीडियम टर्म का है तो 240 के बिलो स्टॉप लॉस रखिए, अपर साइड 340 से 350 आराम से देखने को मिल सकती है। 340 350 सर, ये फ्रेश भी लिया जा सकता है JSW इंफ्रा इन लेवल्स पर? डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर आपका मीडियम टू लॉन्गर टर्म है तो वैल्यूएशन है यहाँ पे। थोड़ा अगर लंबा नजरिया 6 से 12 महीने का रखते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है। 6 से 12 महीने का नजरिया है तो JSW इंफ्रा को यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि 240 के आसपास का इसका 52 वीक लो बना था और वहाँ से अच्छा चलता हुआ आ रहा है। जैसे आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देख रहे हैं, अच्छा बाउंस बैक आ गया कुछ 30 रुपये के आसपास का, 10% के आसपास 15% के आसपास से चल चुका है। अगर 6 से 12 महीना होल्ड कर सकते हैं तो फ्रेश भी खरीदिए। 340 350 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सर ट्रेंड को लेकर आपकी राय दीजिए। ट्रेंड में अच्छी खासी गिरावट के बाद अब इस पुल बैक देखने को मिल रहा है। इनके जो बिजनेस अपडेट्स आए सर उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर बना है, कुछ ब्रोकर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हमारे एक दर्शक हैं संदीप सिंह जी, कह रहे हैं कि 4000 पर मैंने ट्रेंड खरीदा है, 100 रुपये के आसपास की बढ़त इनको मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने खरीदा है और टारगेट भी छोटी अवधि के नजरिए से पूछ रहे हैं। सर कहाँ तक ये बाउंस बैक जा सकता है? नहीं, वैसे तो इसका बाउंस बैक अगर आपका मीडियम टू व्यू है तो 4350 4400 ये रेंज आपको स्लो एंड स्टडी देखने को मिल सकती है। तो एकदम ही इंट्राडे है या 2-3 दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो फिर 4060 के बिलो एक स्टॉप लॉस रखिएगा। बट मेरे ठीक। हिसाब से अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया भी रखते हैं तो 3960 का स्टॉप लॉस लगा के 4380 4400 ये टारगेट आप मान के चल सकते हैं।
सत्यपाल जी पूछ रहे सर कि ओलेक्ट्रा का क्या व्यू है, बताइए। बेसिकली ये फोर व्हीलर ईवी स्टॉक्स को लेकर व्यू जान रहे हैं सर। ओलेक्ट्रा के साथ साथ जेबीएम ऑटो भी कवर कर लीजिएगा, दोनों में से कौन सा अच्छा है या दोनों ही अच्छे हैं? नहीं, ओलेक्ट्रा प्रिफर्ड है। दोनों ही काउंटर में से जेबीएम अपनी जगह पे है, बट वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो ओलेक्ट्रा में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक वैल्यूएशन थोड़ा ठीक लग रहा है। 1400 1450 तक की रेंज के लिए ओलेक्ट्रा में एक बाइंग की जा सकती है, 1160 के बिलो एक स्टॉप लॉस। मतलब जेबीएम ऑटो के मुकाबले आप कह रहे हैं कि ओलेक्ट्रा ज़्यादा बेटर है? बिल्कुल, जेबीएम में भी थोड़ा अपसाइड मिल सकता है करंट लेवल के हिसाब से भी, बट मुझे कहीं ना कहीं ओलेक्ट्रा थोड़ा अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा है। ओलेक्ट्रा ज़्यादा बेटर है, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। नितेश सारंगी जी कह रहे हैं सर कि एक तो अदानी पोर्ट्स 1427 पर लिया है, एटीजीएल 617 पर ले रखा है और एसडीबीएल 73 रुपीज़ की खरीदारी है। होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर दूं? इफ होल्ड सजेस्ट अपडेटेड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सर लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, अदानी पोर्ट्स, एटीजीएल और एसडीबीएल। ये पहला सवाल तो ये कि होल्ड करें या फिर एग्जिट करें। अगर होल्ड करें आप कहते हैं तो नए स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, देखिए, होल्ड करना है अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर व्यू एकदम शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा बन रहा है तो यहाँ से बुकिंग भी करना चाहिए। अदानी पोर्ट लोअर लेवल से अच्छा खासा अपसाइड हो चुका है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर है तो फिर उसको प्रॉफिट बुक ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म है तो यहाँ से भी अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बने हुए हैं। अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और एटीजीएल? एटीजीएल में कंपेरेटिवली मेरा इतना ध्यान पॉजिटिव नहीं है, बट फिर भी आपको 660 तक की रेंज जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और एचडीबीएल में अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 105 110 ये एरिया रहेगा। अगर थोड़ा सा व्यू अगर लंबा रखते हैं तो जहाँ पे वो एरिया रहेगा जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं। मतलब सर तीनों ही स्टॉक्स में फिलहाल के लिए होल्ड किया जा सकता है और उसमें भी एसडीबीएल और अदानी पोर्ट्स ज़्यादा पॉजिटिव हैं? नहीं नहीं, सब्जेक्ट टू है। अगर आपका व्यू मीडियम टू लॉन्गर टर्म है, 6 से 12 महीने का व्यू है, तो उस हिसाब से अब आप सोचोगे कि नहीं मेरा 15 दिन का व्यू है, 10 दिन का व्यू है, तो लोअर लेवल से आपको अच्छा खासा गेन मिल रहा है, तो फिर वहां से उस हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं। व्यू अगर 6 से 12 महीने का है तो आप यहाँ से भी होल्ड कर सकते हैं। तो अदानी पोर्ट्स सर 6 से 12 महीने अगर कोई होल्ड करता है तो कहाँ तक के आपके टारगेट्स हैं? देखो, 1850 1900 ये रेंज अपने को स्लो एंड स्टडी यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। अभी तक के हिसाब से सेटअप पॉजिटिव है, बट लोअर लेवल से रिकवरी हुआ है तो जिसने लोअर लेवल पे लिया रहेगा उसकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बट ओवरऑल जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से 1850 1900 ये साल भर का नजरिए के हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं। सर वैसे कंपैरिजन करना कितना सही होगा पता नहीं, लेकिन एक ही स्पेस में है सर। अभी हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करी ना, दोनों ही पोर्ट स्पेस की ही कंपनियां हैं। तो अगर पोर्ट स्पेस में ही रहना है किसी को तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बेटर है या फिर अदानी पोर्ट्स? नहीं, दोनों स्ट्रक्चर वाइज अलग है, दोनों में इन्वेस्टर का बेस अलग है, तो उस हिसाब से कंपैरिजन भी करने के लिए वो टाइप का बेस होना चाहिए। दोनों ही अलग टाइप के काफी चीजें डिफरेंट है, तो मेरे हिसाब से पोर्ट में ज्यादा कंसर्न थोड़ा पॉजिटिव ध्यान रहता है। हालांकि अपसाइड आपको मैंने वहां पे भी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, और पोर्ट बैलेंस्ड है। पोर्ट में आप थोड़ा लंबा पैसा भी लगाना चाहते हैं तो वहां पे भी एलोकेशन थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। पोर्ट प्रिफर्ड है मेरे हिसाब से। और अगर आपका व्यू वैसे ही ये सेक्टर भी थोड़ा अगर लंबा व्यू रखते तो भी कोई दिक्कत है नहीं, पोर्ट लेकिन प्रिफर्ड है। ठीक है, ओके। संजीत कुमार जी का सवाल है सर, जरा थोड़ा सा ना एनालिसिस वाला फंडामेंटल सवाल है इनका। ये कह रहे हैं कि क्या इंडस टावर्स रेवेन्यू विल इफेक्ट एयरटेल एज आई एम एक्यूमुलेटिंग एयरटेल। सर एयरटेल को धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इंडस टावर्स के को लेकर एक रिपोर्ट जो आई थी हाल फिलहाल, जेफरीज ने कहा था कि इनका केपेक्स बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से इनके जो कुछ टावर्स रिन्यूअल के लिए आने वाले हैं वो एक कंसर्न है, एक रिस्क ज़रूर इनके लिए पैदा होता हुआ दिख रहा है। तब सर इंडस टावर्स में लगातार एयरटेल अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो इनके रेवेन्यूज़ का इम्पैक्ट कहीं एयरटेल पे तो नहीं पड़ेगा? लेकिन लिंक है, बट अगर एयरटेल की बात करेंगे तो एयरटेल ऊपर से ऑलरेडी बिटन डाउन हो चुका है, तो स्पेस बनता है यहाँ से। डाउन साइड की गुंजाइश भारती में मेरे सबसे कम है, बट यहाँ थोड़ा भी अगर कोई डिप मिलता है तो वो उस हिसाब से अगर एक्यूमुलेशन का राय रहेगा भारती के अंदर। यहाँ से अगर आप 12 महीने का नजरिए रखते हैं तो 2150 2200 ये रेंज आप ध्यान में रख सकते हैं। अपसाइड उससे ऊपर भी निकल सकती है अगर कोई सरप्राइज पॉजिटिव और आते हैं, बट ये अभी जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से 2150 से 2200 ये रेंज को आप ध्यान में रख सकते हैं।
अच्छा, ठीक है, ओके। सर इसी स्पेस में ना एक दो ऑप्शंस और भी हैं। जब हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो भारतीय हेक्साकॉम भी है, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, और दूसरा इसमें वोडाफोन आइडिया वाला ऑप्शन भी है। तो इनमें से सर आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी है? बाकी जियो तो अब रिलायंस का ही पार्ट है। नहीं देखिए, भारतीय एग्जाकॉम में तो स्पेसिफिक कोई कवरेज है नहीं, तो वहाँ पे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। हम्म। वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे जिस हिसाब से चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी, और छोटा शेयर है तो यहाँ पे कभी कभार मोमेंटम बन जाता है, बट ये चीज है कि सेक्टर स्पेसिफिक अगर कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है, और यहाँ पे वोडाफोन के अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस और न्यूज फ्लो आ सकता है, और कुछ चीजें शायद हो सकता है कंपनी के फेवर में जाए। तो जिसके पास में है तो वो टाइमिंग के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक 1150-12 ये रेंज का टारगेट आप दिमाग में रख सकते हैं टाइम बिंग के लिए। लोअर में स्टॉप लॉस 8.40। तो वो ये चीजों को ध्यान में रख के अगर आपका कोई भी ट्रेड है तो फिर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। एक ना सर आज सुबह या फिर कल शाम को एक खबर आई थी कि सम्मान कैपिटल में अब सर 1 जुलाई से नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं होंगे। क्या वैसे क्या होता है ना सर, जब कोई शेयर एफएनओ में शामिल होता है ना, तो यूजुअली हम देखते हैं कि ज़्यादातर शेयरों की जो एफएनओ में शामिल होते हैं उनकी पिटाई होती है या फिर उनमें गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस बनाने का जो मौका है ना वो भी खुल जाता है, एक ऑप्शन खुल जाता है। अब एक कोई ऐसा शेयर है जो कि एफएनओ साइड से बाहर हो रहा है, 1 जुलाई से सर इसके नए एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं शुरू होंगे। क्या अब मान के चलें सर कि ये री रेटिंग के लिए तैयार हो रहा है? हालांकि ये कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से या वॉल्यूम्स के हिसाब से देखा जाए तो शेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट तो आता है। क्या सर नए प्रमोटर्स के आने के बाद और एफएनओ से एग्जिट होने के बाद अब इस शेयर में कुछ नया मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा? तो ये कुछ एक खबरें जो आई है पॉजिटिव है। वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो स्पेस अच्छा खासा बना हुआ है। तो वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 220 230 ये वैल्यूएशन अपर साइड में अपन देख रहे हैं। तो यहाँ से एक स्पेस बन रहा है, और ये कहीं जब जब एफएनओ से स्टॉक बाहर निकलते हैं, थोड़ा अपसाइड मोमेंटम भी आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पॉजिटिव ध्यान ही है। स्टॉप लॉस आपका 135 के बिलो, अपर साइड में 180, ये रेंज फर्स्ट रो में ध्यान रख सकते हैं। अगर उसके ऊपर सरपास होता है तो 220 ये रेंज भी आपको मीडियम टू लॉन्गर टर्म ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है। एक सर सुजलॉन के स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी चल रही है, बाजार में पूरा जो मोमेंटम बन रहा है ना उसमें सुजलॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सुजलॉन में आज सुबह वीएलएम वाला भी हमारे साथ ही, वो कह रही थी कि 50 के आसपास, जिन्होंने पहले नीचे 40-42 के आसपास खरीदा है, कहने पर 50% बुक कीजिए, बाकी 60 रुपये तक की टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर ये मोमेंटम बेस्ड बाइंग है या कुछ बड़ा हो रहा है सुजलॉन में? आपके क्या टारगेट्स हैं? नहीं देखिए, मोमेंटम बेस्ड बाइंग ठीक है, बट यहाँ पे बाइंग जो है कंटिन्यू सस्टेन भी कर रही है, तो ये मोमेंटम बेस्ड बाइंग नहीं, ये फंडामेंटल बेस्ड बाइंग है। और कहीं ना कहीं पे जिस हिसाब से एनर्जी के सेक्टर सारे शेयरों में अगर आप देखेंगे तो बाइंग का रुझान है। अभी के जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए वो कहीं ना कहीं पे एनर्जी और पावर सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से ये कोई टेक्निकल खाली बाइंग नहीं है, फंडामेंटल बाइंग है। और अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी जगह बनती है अपसाइड के लिए। और तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है अभी भी अगर आपका मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू है तो कम से कम यहाँ ये देखेंगे तो अभी के हिसाब से 58 शायद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाए। और 58 के ऊपर सरपास निकलता है तो 65 ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपका नजरिया 12 महीने से लंबा है तो फिर 75 80 ये रेंज भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 58, 65, 75, 80, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने लंबे आपके लिए टारगेट्स भी खुलते हुए नजर आएंगे। तो अच्छा चला है ये स्टॉक, और भी दमखम है कि इसमें अपसाइड और भी देखने को मिल सकती है। अगला सवाल जो आया है सर वो है आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर। ये मनीष कुमार जी का सवाल है सर, कह रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज़ मेरे पास 50 शेयर हैं 400 रुपये के रेट पर, अभी क्या करना चाहिए? 400 पर रखे हैं सर 50 शेयर। देखिए, काफी ये स्टॉक एक रेंज बाउंड रहता है, इसमें कुछ ज्यादा मोमेंट फिलहाल देखने को मिल रही है नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका ट्रेडिंग जोन ट्रेडिंग का व्यू है तो इसमें से निकल के बाकी सारी चीजों में जहाँ पे मोमेंटम है वहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपका व्यू थोड़ा और लंबा है तो वैल्यूएशन थोड़ा और यहाँ पे खिंच सकता है, जहाँ पे 480 490 ये अपसाइड रेंज जो है एक आपको देखने को मिल सकती है। तो टोटली नजरिए के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म है तो वहां पे कुछ ज्यादा मोमेंट देखने को शायद ना मिले, लेकिन अगर थोड़ा लंबा नजरिया है तो हो सकता है कि 480 490 ये रेंज आराम से अपने को देखने को मिले।
ठीक है। बड़े टाइम के बाद सर एक एमआरएफ को लेकर सवाल आया है। नीले खेदर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि एमआरएफ और यूबीएल कहाँ तक जा रहे हैं बाउंस बैक के लिए। सर बाउंस बैक और मोमेंटम बाइंग की बात चल ही रही है, तो इन दोनों स्टॉक्स पे भी आपका व्यू दीजिए। देखिए एमआरएफ में कोई टेक्निकल सेटअप अगर देखेंगे तो 1,32,000 के बिलो एक स्टॉप लॉस बनता है। और अपर साइड में जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है उसका फर्स्ट जो रेसिस्टेंट है 1,44,000 के करीब करीब बन रहा है, और वो अगर सरपास करता है तो दूसरा कम से कम 1,52 और 1,55 ये रेंज के करीब करीब बन रहा है। तो ये रेंज प्ले है वहाँ पे, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी का जोन जो है, अभी ट्रेडिंग जो कर रहा है वो उस हिसाब से पॉजिटिव बायस में है। तो यहाँ से अपसाइड बनती है 144, अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर 152 1,55 तक के भी इसमें जाने की पोटेंशियल है। ठीक है। और यूबीएल? देखिए यूबीएल में फिलहाल कोई ज्यादा ट्रैक नहीं है, बट मोमेंटम प्ले हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको भी एक 1,440 का स्टॉप लॉस 1,560 और 1,575 ये रेंज के लिए आप इसको टारगेट ध्यान में रख सकते हैं। राजन राठौड़ जी कह रहे हैं सर कि टीएमपीवी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के 53 शेयर हैं मेरे पास 419 रुपये के रेट पर। मुझे इसमें लॉस हो रहा है। क्या इसमें मैं क्या करूं, या फिर मैं किसी और स्टॉक में स्विच कर जाऊं, ये पूछ रहे हैं। देखिए आपका बिल्कुल शॉर्टर टर्म व्यू है तो मैं बोलूंगा कि स्टॉक्स ने थोड़े टाइम में थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल दिया है तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। मगर अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्गर टर्म है तो हो सकता है कि 380 390 ये रेंज आपको दिखा सकता है। तो टोटली आपको डिपेंड करता है व्यू के ऊपर। अगर बिल्कुल शॉर्टर टर्म व्यू है तो फिर आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, दूसरे काउंटर में स्विच कर सकते हैं। और अगर व्यू थोड़ा लंबा है तो 380 390 ये रेंज आपको दिख मिल सकती है। ठीक है, ओके। विकास भंडारी जी कह रहे हैं सर कि ओला इलेक्ट्रिक में एंट्री कब बनेगी। सर ये वैसा कुछ फीलिंग आ रही है जैसे इन्होंने अब बस मिस कर दी है, अब दोबारा चलती हुई बस में चढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि ये चाह रहे हैं कि थोड़ा पीछे अगर मिल जाए, नीचे मिल जाए तो शायद ज़्यादा सही है, लेकिन इनके स्टॉप पे तो बस आने से रही, अब इनको ही जाना पड़ेगा। क्या भागना चाहिए भागती हुई बस के पीछे? देखिए ओला में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो एक बैटरी स्पेसिफिक के कारण हुए। अगर वो प्रोडक्ट उनका चल जाता है तो फिर इसके अंदर और लंबा मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर वो प्रोडक्ट अगर नहीं चला, अगर किसी कारणवश, तो फिर वो वापस से डाउन साइड की आप तरफ जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से टोटली डिपेंड है। एक प्रोडक्ट अगर वो अच्छा खासा मोमेंट करता है तो हो सकता है कि कंपनी को वापस से थोड़ा और मोमेंटम देखने को मिल जाए। बट यहाँ से अगर टेक्निकल सेटअप की बात करेंगे तो टेक्निकल सेटअप अभी तक पॉजिटिव है। पहला रेसिस्टेंट 45 के करीब करीब बनता है, शायद 4480 के करीब। अगर उसके ऊपर मेंटेन करता है तो फिर 48। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 3780 ये स्टॉप लॉस यहाँ से बन रहा है। तो स्टॉप लॉस के साथ में अगर है तो ट्रेड कर सकते हैं। इधर अगर आपको फ्रेश बाइंग के लिए है तो फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल कोई सजेशन बन नहीं रहा है, बट टेक्निकल प्ले जो है ये लेवल के हिसाब से किए जा सकते हैं। ठीक है। सर ये जो पूरा जंग का सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे, उस सिनेरियो में अब ये जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें क्या करना चाहिए, उस पर आपकी मुझे राय चाहिए। और एक सवाल भी है सर, फेसबुक पे हमारे दर्शक हैं जायश सहजान जी, ये कह रहे हैं कि मेरे पास BEL के शेयर हैं, 5,000 शेयर हैं 452 के प्राइस पर। इसमें आपकी राय मांग रहे हैं सर कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए डिफेंस सेक्टर वैसे ओवरऑल ग्रोथ के लिए पॉइंट है। ये वार तो ठीक है अभी आई है, उससे अलावा भी डिफेंस का काम जो है कंटिन्यू चलते रहता है। और BEL जो है काफी टाइम से लोअर लेवल से हम लोग रिकमेंड करते हैं। अब इनका रिसेंट बाइंग है। बट यहाँ पे यही नजरिया बनेगा कि अगर आपका ऑर्डर बुक के हिसाब से इनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से व्यू यहाँ पे भी आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। अगर लंबा व्यू है 500 520 ये रेंज आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। बट यही है कि अप एंड डाउन होगा मार्केट के हिसाब से। थोड़ी आप जिस हिसाब से इनकी खरीदी है 450, तो हो सकता है कि कभी कभार ट्रेंड अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव हो तो 420 425 ये वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और यहाँ से अपर साइड है थोड़ा पोटेंशियल 500 520 का आराम से बन रहा है, और उसके ऊपर निकलते हैं और क्वार्टर क्वार्टर के नंबर आते हैं या ऑर्डर के वो जिस हिसाब से फ्रेश ऑर्डर वगैरह आते हैं तो उस हिसाब से ध्यान में रखा सकता है। मेरे ठीक है, हिसाब से ओके। BL प्रिफर्ड है, कोचिन शिपयार्ड है, GRSC है, ये टाइप के काउंटर अभी भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, इनके पास ना सर, शहजान जी के पास 4-5 शेयर हैं टोटल BEL के अलावा। इन्होंने सुजलॉन भी बताया, सुजलॉन हमने डिस्कस किया, हालांकि इनके पास बहुत अच्छे लेवल्स पे है सर, 40 रुपये के रेट पर इन्होंने लिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि मेरा 1 साल का नज़रिया है, अगर सर मुझे एग्जिट करना है किसी में से तो उस हिसाब से बताइएगा। BEL हमने डिस्कस कर ही लिया। RVNL सर 273 के प्राइस पर इनके पास 1000 क्वांटिटी है। और टाटा मोटर्स इनके पास सर 1000 शेयर हैं 336 के रेट पर। और आइनॉक्स विंड है सर 89 के प्राइस पर, 2000 क्वांटिटी है इनके पास। देखिए अभी फिलहाल वैसे अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखेंगे तो आपको अपनी पसंद के हिसाब से एग्जिट करना पड़ेगा। मीडियम टू लॉन्गर टर्म जिस हिसाब से इनके नए नए स्टॉक्स के नाम बताए, आइनॉक्स विंड के अंदर भी अभी अभी तक यहाँ से पोटेंशियल है, थोड़ा अपसाइड का बनता है। टाटा मोटर PV का भी एक अपसाइड पोटेंशियल है। तो अपसाइड पोटेंशियल अपने अपने स्टॉक्स के हर एक के हैं। तो आपको स्विच करना है तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे हिसाब से जो जो स्टॉक्स के नाम लिए हैं वहाँ पे एक अपसाइड पोटेंशियल है, किसमें थोड़ा कम अपसाइड पोटेंशियल है, किसमें थोड़ा ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल है। तो उस हिसाब से क्योंकि अपसाइड अगर पोटेंशियल है तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह वैसे नहीं बनेगी, तो आपको होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग के लिए स्विच करना है तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के अंदर लिमिटेड अपसाइड है, तो वहां से आपको थोड़ा सा एग्जिट करके दूसरे के अंदर ट्रेडिंग मूव देखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। साहिल सिंह जी कह रहे हैं, ये भी फेसबुक का ही सवाल है सर, कह रहे हैं कि नाल्को के बारे में कुछ बताइए सर। नाल्को में थोड़ा फ्रेश एंट्री के हिसाब से मुझे लग रहा है पूछना चाह रहे हैं। कि मेटल ऑलरेडी अच्छा खासा अप हो चुका है, तो नाल्को हमारा काफी लोअर लेवल से इसको ट्रैक रहा है। अब ये मेटल जो प्ले कर रहा है, अब वैल्यूएशन काफी हाई हो चुके हैं। और जिस हिसाब से मेटल का साइकिल है, अगर कहीं पे भी कूल डाउन हुआ तो फिर वहां पे मेटल के अंदर भी बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये हायर लेवल है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह ये लेवल पे नहीं बनेगी फिलहाल। जब तक ये साइकिल जो है पॉजिटिव चल रही है तब तक इसके अंदर जिसके पास में है वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए अगर क्योंकि जिस हिसाब से साइकिल उनकी मेटल की चल रही है कमोडिटी की, तो मेरे हिसाब से थोड़ा उसको कूल डाउन होने का वेट करना चाहिए अगर आपको लंबी अवधि के नजरिए से करना है निवेश तो। ये अब ये ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे कभी भी कोई भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ओवरनाइट भी अपने को देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए वेट अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एक सर विकास सचदेवा जी का सवाल है, काफ़ी बार पोस्ट कर चुके, कह रहे हैं कि 24,100 तक आ सकता है क्या निफ्टी मंडे तक? मतलब इनको ये जानना है कि कुछ गैप गैप डाउन या गैप अप हो सकता है क्या मंडे तक? नहीं देखिए, अभी तक के हिसाब से जो इवेंट बने हुए हैं उसके हिसाब से तो वो लग नहीं रहा है इवेंट, लेकिन ओवरनाइट तो अभी कुछ ऐसा इवेंट बन जाए तो उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन टेक्निकल सेटअप 24,200 250 के ऊपर वापस से पॉजिटिव है, और अपर साइड में ये वापस से 24,450 से 24,600 ये रेंज के लिए ओपन हो रहा है। आज जिस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज रिलायंस में भी अच्छा खासा मोमेंटम है, FMCG शेयरों में भी मोमेंटम है, तो टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है। बट ओवरनाइट अगर कोई न्यूज नेगेटिव आती है तो वहां पे तो कोई कुछ नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर हो सकता है आपको डाउन साइड भी देखने को मिल जाए। ठीक है, ओके। ACC को लेकर सर एक सवाल आया है, कह रहे हैं कि 1780 रुपये के रेट से 50 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इसमें सजेस्ट कीजिए। ये फिलहाल होल्ड बनता है क्योंकि अपर साइड की बाइंग है, और ये स्टॉक्स काफी ऊपर से डाउन साइड भी अपने को देखने को मिला है, तो वापस कभी भी रीबाउंड होगा वापस से 1650 1700 के लेवल कम से कम इसमें अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़े मीडियम टर्म का व्यू रखेंगे तो। हालांकि अभी तक वो पॉजिटिव ट्रिगर अपने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेंज अपने को वापस देखने को मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने विकास जी का सवाल पूछा था ना सर, आपसे ही कह रहे हैं कि मैंने पुट ले रखी है, उसी वजह से 24,100 की बात करें, 70 लॉट ले रखे हैं जो इनके, मुझे बातचीत से समझ आ रहा है 70 लॉट सर इन्होंने पुट खरीद रखे हैं। इस वजह से एक्सपेक्ट करें कि 24,100 आएगा क्या। इनको ऐसा लग रहा है कि वीकेंड पे कुछ ऐसा आ जाएगा जिस पे शायद बाजार नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल एक सर अनिल जी बेलराइज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, ऑटो एंसलरी स्पेस पर आपका क्या व्यू है सर, और बेलराइज उसमें कहाँ खड़ा हो रहा है अभी? देखिए बेलराइज हमारा IPO से काफी लोअर लेवल से कवरेज रहा है, और अभी तक भी उसके अंदर मोमेंटम जो है कंटिन्यू बना हुआ है। तो अब यहाँ से वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो मतलब उतने अट्रैक्टिवनेस नहीं है, लेकिन किसके पास में है तो होल्ड कर सकते हैं।
हमारी एक स्पेसिफिक एक राय रहती है जहाँ पे कम से कम पोटेंशियल 50-60% रहता है, तो हम उसको स्पेसिफिक बाइंग के लिए कवरेज करते हैं। अगर लिमिटेड अपसाइड है तो फिर उसको लिमिटेड अपसाइड के हिसाब से बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड है लेकिन लिमिटेड है, 240 250 ये रेंज की अपसाइड यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। तो एक स्टॉप लॉस जो है 180 के बिलो, ये स्टॉप लॉस आप मान के चलिए कि 180 के बिलो अगर ट्रेड करता है तो फिर ये स्टॉक के अंदर वापस से कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर वो 240 और 250 सरपास अगर करेगा तो 280 ये रेंज भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल जिसके पास में है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक सर सुपर चैट के जरिए साईं प्रवीण जी का सवाल आया है, टेनेको इंडिया, TENNACO, टेनेको इंडिया कह रहे हैं कि मेरे 524 रुपये के रेट पर ले रखा है, आप बताइए मैं इसको होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर जाऊं इसमें से। नहीं, कोई स्पेसिफिक कवरेज तो है नहीं, बट यहाँ पे अभी भी सेटअप जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर है लिया हुआ है तो 620 650 ये रेंज के लिए होल्ड कर सकते कोई स्टॉप लॉस देंगे सर इनको? हैं। स्टॉप लॉस आप 550 के बिलो एक स्टॉप लॉस मान के चलिए।